आज सबसे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए एक पैकेज को मंजूर कर लिया गया है। इसमें 1,64,000 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दे दी गई है और 1,64,000 करोड़ के इस पैकेज से बीएसएनएल का रिवाइवल होना है और कैबिनेट ने इस पैकेज को मंजूरी दे दी है। एक बड़ा फैसला है ये बीएसएनएल के लिए। बीएसएनएल के जो कर्मचारी हैं वो पहले ही हड़ताल पे रहे, उसकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है और इसलिए देश भर में बीएसएनएल के 20,000 से ज्यादा कर्मचारी अपनी पेंशन और अपने वेतन के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जिसको कि 4 दिन हो चुके हैं। लेकिन मुख्यालय के बगल में चल रहे इस धरने की तरफ देखने या कर्मचारियों से बात करने के लिए अब तक कोई अफसर या मंत्री नहीं पहुंचे। बीएसएनएल की हालत जो है वो काफी खराब रही और इसलिए बीएसएनएल को एक बार फिर से उबारने के लिए, इस मुसीबत से, संकट से, ये 1,64,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है, जो बीएसएनएल के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है इस वक्त और इसको मंजूरी दे दी गई है। बीएसएनएल के इस रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दे दी गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो कर्मचारी हैं बीएसएनएल के, वो अनिश्चितकालीन धरने पर हैं, जिसके 4 दिन हो गए हैं। वो अपने वेतन के लिए ये धरना दे रहे हैं। 20,000 से ज्यादा कर्मचारी अपनी पेंशन और अपने वेतन के लिए इस धरने पर बैठे हैं और इनसे बात की है हमारे सहयोगी रवीश रंजन ने। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इन कर्मचारियों की परेशानी, जो बीएसएनएल में काम करते थे, जिनके वेतन नहीं मिल रही है और साथ साथ पेंशन, तो देखिए इनका दर्द क्या है। एक तरफ देश में 5G स्पेक्ट्रम को लॉन्च करने की कवायद शुरू हो चुकी है और सरकार की एक कोशिश है कि 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की उसे आमदनी हो और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, जियो, एयरटेल, अब तो अडानी की भी कंपनी जो है वो इस नीलामी में कूद पड़ी है। 26 जुलाई से नीलामी शुरू हो चुकी है और सरकार का ये दावा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो नीलामी के दौरान पैसा उनको मिलेगा। लेकिन मैं इस वक्त बीएसएनएल के हेड ऑफिस के ठीक बगल में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं, खासतौर पर ऑल इंडिया जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड टेलीकॉम ऑफिसर्स जो एसोसिएशन है, उसके लोग अनिश्चितकालीन धरने पर यहां पर बैठे हुए हैं। मेरे साथ में जनरल सेक्रेटरी हैं इस एसोसिएशन के, वसी अहमद साहब, उनसे बात करते हैं। वसी साहब, ये बताइए, एक तरफ 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है, सरकार का दावा है 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आपका पैसा उसको मिलेगा। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 2007 से आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है, क्यों अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं आप लोग? बीएसएनएल एक समय प्रॉफिट में हुआ करता था और जब पीआरसी यहाँ पे सेकंड पीआरसी आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो 2007 में भारत सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड में भी लागू हुई। लेकिन उसके बाद थर्ड पीआरसी 2017 में आई और आज तक फाइनेंशियल क्राइसिस का मुद्दा देकर के कोई भी पे कमीशन इसमें लागू नहीं हुआ उसका अगला। लेकिन इसी विभाग में जो हमारे सीनियर मैनेजर्स पे बैठे हुए लोग हैं, वो भारत सरकार के 7th पे कमीशन को 2016 से पूरी तरह उपयोग कर रहे हैं और उनकी सारी सुविधा, सारी फैसिलिटीज, पे रेनोमिनेशन उनको दी जा रही है और हम कर्मचारी और अधिकारियों को किसी न किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का बहाना करके हमारी जो भी सुविधा है, पे है, प्रमोशन है, पेंशन है, उसको डिरेल किया जा रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, आपका कहना है कि कोरोना के दौरान तमाम सारे एम्प्लॉय आपके मारे गए, मौतें हुई, उनको क्या बेनिफिट सारे मिलेंगे? ये बड़े दुख का विषय है कि जहां पे सरकार हर एक लोगों को कहती है कि मरने के बाद, कोरोना के बाद ये पैसे दिए जाएं। बीएसएनएल एक ऐसा पीएसयू है जहां पे जो कर्मचारी बीएसएनएल में नियुक्त हुए, आज 22 साल बनने के बाद भी उनका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। लगभग 325 लोग कोरोना काल में डिमाइस हुए इस बीएसएनएल में। उसमें से लगभग 200 प्लस लोग वैसे एम्प्लॉय थे जो कार्य एग्जीक्यूटिव थे, नॉन एग्जीक्यूटिव थे, जो बीएसएनएल ने रिक्रूट किए थे। आज उनके मरने के बाद, उनके शॉर्ट डिमाइसेस के बाद उनका परिवार सड़कों पे है। आज उनका परिवार केवल 2,000 और 2,500 के पेंशन से काम चला रहा। आप समझ सकते हैं कि 2,500 में कोई परिवार कैसे चलेगा और इसके लिए पूरी तरह यहाँ का प्रबंधन जिम्मेवार है। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि जस्ट बगल में बीएसएनएल का दफ्तर है। इनका खुद का कहना है कि सीएमडी यहाँ पर बैठते हैं, तमाम सारे डायरेक्टर्स बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद
अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। हजारों की तादाद में यहाँ पर इंजीनियर कर्मचारी मौजूद हैं इस धरने में, लेकिन कोई बातचीत नहीं की जा रही है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जहां 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा भारत सरकार कमाने की सोच रही है, वहीं उसकी खुद की जो PSU है BSNL, उसके जो कर्मचारी हैं वो पेंशन पाने के लिए मोहताज हैं। तो आप सोचिए कि ऐसी कंपनी की ये दुर्गति हो गई है कि आज की तारीख में ना इनके एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही है और ना ही प्रमोशन। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।